सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। सो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस ही क्वेश्चन लगातार करते रहेंगे। क्यों? क्वेश्चंस मेक्स स्टूडेंट परफेक्ट। क्या बात क्लियर है? कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, क्वेश्चन करने वालों की भी कभी हार नहीं होती। क्या बात क्लियर है? तो जल्दी से इन क्वेश्चंस का मुझे आंसर कमेंट कीजिए। चलिए पहले का स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी नेम लिखना है आपको, कॉमन नेम्स बिल्कुल नहीं लिखना है। क्या बात क्लियर है? जब भी कुछ मेंशन नहीं है तो आपको सीधे आईयूपीएसी नेम लिखना है। इसका क्या नाम हो जाएगा? 1 मिथाइल बेंजीन, या फिर इसको कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? टॉलवीन। इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसका देखिए 1 पर पैरेंथेसिस में 1 मिथाइल इथाइल बेंजीन। इसको बोलते हैं क्यूमीन, जीरा। क्यूमीन मीन्स जीरा होता है, क्यूमीन जैसी खुशबू आती है इसको बोलते हैं टॉलविन। क्या बात क्लियर है? इसका कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अगर दो या दो से अधिक बेंजीन्स या फिर साइक्लिक चेन्स की किसी एलिफेटिक चेन से जुड़ी हुई होती हैं तो एलिफेटिक चेन्स विल बिहेव एज अ मेन चेन। लिखेंगे 1,1 डाइफेनाइल मीथेन। क्या बात क्लियर है? कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सही वही बता पाएगा जिसने मेरा लेक्चर अच्छे से देखा है। तो प्लीज इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का कोड है 273। आप ये कोड डालें और इसका आंसर मुझे सेंड करें कमेंट्स में। क्या बात क्लियर है? नाम क्या हो जाएगा? देखिए 1 and 2 लिखेंगे। 1 क्लोरो, 1 फिनाइल इथेन। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने आपके स्क्रीन पर। ट्राई कीजिए, मुझे आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन है। तो इसमें साइक्लोहेक्सेन एज अ ब्रांच बिहेव करेगा क्योंकि बेंजीन में पाई बॉन्ड्स भी होते हैं, लेकिन इनके पाई बॉन्ड्स हम नंबरिंग में काउंट नहीं करते। इस टाइप का एग्जांपल हम पहले कर लिया है। इसमें हम बेंजीन को एज अ मेन चेन मानते हैं। क्या बात क्लियर है? अगर इसमें कुछ पाई बॉन्ड, एक भी पाई बॉन्ड आ जाता तो इसको एज अ मेन चेन मानते क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन है। क्या लिखेंगे? 1 साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। इसको देखिए, देखिए 1 and 2, इधर 1 2 and 3 गलत बात, इधर से लेंगे तो 2 3 4 5 6 and 7 लिखेंगे। 4 ब्रोमो, 2,5 डाइमिथाइल और फिर लिख देंगे हेप्टेन। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा बेंजीन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाद में पहला लोवेस्ट इलोकेंट रूल फॉलो होता है। तो देखिए ये C है और ये E है। अगर मैं इथाइल से स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 गलत बात अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। अगर ये क्या कहते हैं एरोमेटिक नहीं होगा या फिर बेंजीन नहीं होता तो हम ऑब्वियसली C D E 1 2 लेते। क्या बात क्लियर? उसको E लेते और उसको N लेते। यही सेम नंबरिंग यहां पर होगी। देखिए क्यों? 1 and 2। 1 and 2 किस लिए लिया है? क्योंकि C है, पहली बात तो है C है, C पहले आता है E से, और दूसरी बात ये पास पास में है तो इसमें कुछ चीज वॉयलेट नहीं हो रही। कंफ्यूजन ये था कि E को पहले या फिर C को ले, दोनों ही सेम जगह पे हैं, दोनों में एक जैसा गैप है। 1 2 3 4 and 5 तो उस लोएस्ट लोकेंट रूल को हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लिया था कि सी पहले आ रहा है ई से, वरना ई से स्टार्ट करते। क्या बात क्लियर है? मींस आपको लोएस्ट लोकेंट रूल तो देखना ही देखना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 नाइट्रो सॉरी 1,2 डाइक्लोरो 4 इथाइल और फिर लिखेंगे 5 नाइट्रो और फिर लिख देंगे बेंजीन। क्या बात क्लियर है? ध्यान रखना
हम इधर से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन इधर से भी सेम नंबर मिल रहा था, इधर से भी सेम नंबर मिल रहा था, इसी वजह से 1 और 2 हमने इसको लिया है, क्योंकि सी प्रायोरिटी में आ रहा था। नेक्स्ट एग्जांपल में ऐसा नहीं होगा। देखिए अगर मैं सी से स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3 एंड 4 मिल रहा है, 3 और 4। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 1 2 3 एंड 4, देखिए 1 2 एंड 4 मिला, लोवेस्ट लोकेंट रूल इधर इस साइड से मिल रहा है, इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट नंबरिंग है। क्या बात क्लियर है? बेंजीन में थोड़ा ध्यान रखें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिल्कुल काम नहीं करता है। तो क्या लिखते हैं इसका नाम? इसका नाम लिखेंगे हम 4 क्लोरो 1 2 3 प्रोपाइल होता है MnOP, तो लिखेंगे 4 क्लोरो 1 नाइट्रो 2 फिनाइल 2 प्रोपाइल और बेंजीन। क्या बात क्लियर है? प्लीज नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने जाने माने एग्जांपल्स हैं, इनके IUPAC नेम एंड कॉमन नेम दोनों मुझे बताइए। इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। क्या बात क्लियर है? इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है ऑर्थोजाइलीन। दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे ऑर्थो पोजीशन पे है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम देखिए 1 2 3 एंड 4 4 मिथाइल बेंजीन 1 पर ऑल, या फिर बेंजीनॉल या फिर फिनॉल भी लिख सकते हो। क्या बात क्लियर है? इसका कॉमन नेम हो जाएगा पैरा क्रिसॉल। आई होप आपने सारे कॉमन नेम्स याद कर लिए होंगे। इसका नाम देखिए पाई बॉन्ड आ चुका है, क्या लिखेंगे? अच्छा ये बताइए, क्या पाई बॉन्ड यहाँ पर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसे वैलेंसी 5 हो जाएगी। क्या बात क्लियर? हमेशा जो एलिसाइक्लिक रिंग्स होती हैं या फिर नॉन एरोमेटिक रिंग्स जो होती हैं, उनमें ही यहाँ पर पाई बॉन्ड लग सकता है, वो भी एडजेसेंट नहीं लग सकता, अल्टरनेट लग सकता है। अगर पाई बॉन्ड यहाँ फिर यहाँ पर है तो यहाँ पर अपन पाई बॉन्ड लगा सकते हैं। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पर पाई बॉन्ड दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1,2, तो 1 फिनाइल H1इन। क्या बात क्लियर है? इसका नाम है स्टायरीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जेईई एडवांस 2024 पे इस पर क्वेश्चन आया है, और एक इथाइलिन ग्लाइकॉल पर भी क्वेश्चन आया था। क्या बात क्लियर है? इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए इसका नाम 1,2, तो लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड। स्पेशल सफिक्स लगाएंगे कार्बल्डिहाइड। क्या बात क्लियर है? इसका नेम क्या हो जाएगा? सेली सेल फिर एल्डी हाइड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने को ट्राई कीजिए, आंसर को कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पर अल्कोहल आ चुका है एज अ मेन प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, इसलिए इसको 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 लिखेंगे। 6,6 डाइब्रोमो, और कोई 4 हमारे पास है नहीं। 6,6 डाइब्रोमो हेप्टेन 2 पर लगा देंगे ऑल। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास 6 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सटूइन 1 सल्फोनिक एसिड। हमेशा आपको वर्ड रूट देखना है, और वर्ड रूट के बाद में जो कुछ भी लिखा है वो देखना है। देखिए साइक्लोहेक्सिन की बात कर रहे हैं, हमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बोला है कि सल्फोनिक एसिड हमेशा 1 पे लगा होता है, आपको पता ही है SO3H इस टाइप के केसेस में। ये 1 पर लगा तो 2 पर क्या लगा है? इन लगा है। 1 2 3 4 पर लगा है हाइड्रोक्सी, और 6 पर लगा है NH2 अमीनो। अगर यहाँ पाई बॉन्ड नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होती, क्योंकि A है यहाँ पर A, और ये बेंजीन भी नहीं है, इस वजह से आप ये नहीं कह सकते सर प्रायोरिटी के हिसाब से इधर से स्टार्ट होगी। गलत बात, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से स्टार्ट हो गया। एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, अगर बेंजोनॉइड्स कंपाउंड नहीं है तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नंबरिंग करें, अगर बेंजोनॉइड्स कंपाउंड्स हैं तो लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करें। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आई से स्टार्ट होगा, ये एफ से, ये सी से, और ये मेथॉक्सी से स्टार्ट होगा। तो मेरे ख्याल से देखिए इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे। देखिए 1 डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर, क्योंकि दोनों तरफ से डबल ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है। क्या बात क्लियर है? तो ए बी सी लिखेंगे 2 क्लोरो 1 फ्लूरो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई लिखेंगे 1 पर आईओडो, और लिखेंगे 4 पर मेथॉक्सी ब्यूट 1 इन 3 आइन। क्या बात क्लियर है? समझ में आ रही है क्या बात? देखिए यहां पर अल्कोहल इज द मेन प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, लिखेंगे 3,3 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्स एन 1 पर लिख देंगे ऑल। प्लीज नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारे पास एल्डिहाइड दिया 1 2, हम यहाँ पे खत्म कर सकते हैं लेकिन नहीं करना, हम यहाँ पे खत्म करेंगे। क्या बात क्लियर है? क्यों नहीं करना आपको पता चल गया होगा। देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल ENE, इसका नाम हो जाएगा देखिए मिथाइल। मेरे ख्याल से मिथाइल पहले खत्म हो रहा तो लिख देंगे 3 मिथाइल 2 मिथाइल और फिर लिख देंगे हम 1 2 3 ब्यूट 3 1 पर अल। क्या बात क्लियर? देखिए नाम में कोई कमी, सो क्लियर है फ्रेंड्स। इसका नाम क्या हो जाएगा कि पाई बॉन्ड इसके पास आ चुका है और नंबर ऑफ कार्बन इसके पास ज्यादा है, तो इसको एज अ ब्रांच ट्रीट करेंगे, ब्रांच। क्या बात क्लियर है? क्या लिखेंगे? देखिए नंबरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे हम 1 2 एंड 3। अगर इधर से 1 स्टार्ट कर तो गलत बात हो जाएगी। लिखेंगे 3 पर क्या जुड़ा हुआ है, एथाइल, एथाइल IDENE, और फिर लिखेंगे साइक्लो हेक्स 1 इन। क्या बात क्लियर है? देखिए ध्यान से, कोई कमी तो नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। जब कभी इस टाइप का एलिफेटिक चेन आता है आपके पास और इस टाइप से कोई ब्रांच जुड़ा हुआ था डबल बॉन्ड से, तो हम ज्यादातर आइल इन यूज करते हैं, इन। क्या बात क्लियर है? इस टाइप का जो नेम होता है इस टाइप का यूज करते हैं। क्लियर बात है? और जब भी कोई इस टाइप से जुड़ा हुआ होता है, किसी रिंग से जुड़ा हुआ था डबल बॉन्ड डायरेक्टली, उस टाइप हम IDENE का यूज करते हैं। मैंने क्वेश्चंस बहुत किए थे तो मुझे यही एक कंक्लूजन मिला है, वरना कहीं भी क्वेश्चंस में आपको डाउट आया तो आप देख लीजिए, दोनों में से कोई ना कोई तो होगा। क्या बात क्लियर है? साइक्लिक के लिए शायद हम IDENE का यूज करते हैं और ए साइक्लिक के लिए ENE का बाद में यूज कर लेते हैं। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लिखेंगे 3 अमीनो, फिर लिखेंगे हेप्टो 5 इन 1 ओइक एसिड, या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हो इन ओइक एसिड। ए की हटा दिया है, AEIOU जब आता है तो हटा देते हैं। ये देखिए ये कीटोन है, ये एसिड हैलाइड है, इसलिए एसिड हैलाइड को प्रायोरिटी। लिखेंगे 3 ऑक्सो, फिर लिखेंगे ब्यूट एन ओयल क्लोराइड। क्या बात क्लियर है? 1 लिखने की जरूरत नहीं है, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। नोट डाउन कीजिए, और क्वेश्चंस करने हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है। जल्दी से इन क्वेश्चंस को फोड़ दीजिए, आंसर कमेंट कर दीजिए, बिना यूट्यूब को हैक किए हैंग कर दीजिए। 3 4 एंड 5। देखिए इसका ए से स्टार्ट होगा ऑलवेज। कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे 4 पर लगा दीजिए पैरेंथेसिस 1 पर अमीनो मिथाइल, पूरा मसाला एक साथ लिखना है।
फिर लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी, इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूं, जगह नहीं है, साइक्लो हेक्स 2 इन, और 1 पर लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात क्लियर है? देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, 1 2 3, इसको लिख देंगे प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। जो मैंने आपको डबल बॉन्ड वाली बात बताई है, प्लीज इसको ध्यान में रखें। मेरा एक्सपीरियंस बताता है जब कोई साइक्लिक रिंग से डबल बॉन्ड से कोई सब्स्टिट्यूएंट कनेक्ट होता है तो IDENE, और एलिफेटिक चेन में जब कनेक्टेड होता है तो मिथाइल फिर ENE लिख जाता है। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्या होता है इसका नाम, तो देखिए 1 2 3 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एनहाइड्राइड। इस एग्जांपल में देखिए C डबल बॉन्ड O, यहां पर फ्रेंड्स इसको सही कर लीजिए, O उसके बाद ये है, यहां लिखेंगे मिथाइल। पहला जो हमने मिथाइल लिखा वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड वाला मिथाइल था, इसलिए कोई नंबरिंग नहीं दी है। तभी जब हमने सम इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस देखे थे उसमें सबकी पोजीशन मेंशन करना कंपलसरी है, जिससे कभी स्टूडेंट्स को या फिर टीचर्स को कंफ्यूजन ना हो ये किसके साथ जुड़ा है। ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा है उसको मिथाइल लिखेंगे। क्या बात क्लियर? क्योंकि ये अब एस्टर टाइप का बन चुका है। अगर ये ईथर हो तो मेथॉक्सी लिखते, मिथाइल, फिर लिखेंगे देखिए 1 2 पर फिर मिथाइल लिखेंगे और लिख देंगे ब्यूटेन। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां पर आ जाएगा ब्यूटेन O8, OATE। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस फोड़ने के लिए तो इनको फोड़ दीजिए। देखिए 1 2, अब देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन 4 5 एंड 6 क्या नाम हो जाएगा। देखिए B से स्टार्ट होगा तो लिखेंगे 2 पर पैरेंथेसिस लगा के 1 ब्रोमो मिथाइल मसाला क्लोज्ड, फिर लिखेंगे 3 पर ऑक्सो, फिर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 हेक्सीन, और यहां पर ये अमाइड है तो अमाइड। क्या बात क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए साइनाइड को फर्स्ट नंबर तो मिलना ये पक्की बात। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 मींस 3 और 6 मिल रहा है, लेकिन अगर इधर 2 देते हैं तो 2, और यहां पर देखिए 3 4 एंड 5, 2 और 5 मिल रहा है। ये बिल्कुल सही नंबरिंग है। अच्छा क्वेश्चन है, IIT 2009 में आया है। इसी टाइप के क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग टाइप के IIT लेता है, लेकिन इस बार आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लिखेंगे हम 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन और स्पेशल सफिक्स कार्बोनाइट्रिल। क्या बात क्लियर है? पिक्रिक एसिड आपको बता दिया गया है, पिक्रिक एसिड क्या होता है देखिए जरा। पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। कुछ इस टाइप से यहाँ पर फिनॉल होता है और इसके दोनों ऑर्थो और पैरा पे NO2 ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं। क्या बात क्लियर है? एस्पिरिन इज ऑल्सो कॉल्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एस्पिरिन को और क्या बोल सकते हैं? तो देखिए एस्पिरिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है। यहां पर हमने COOH लगा दिया, यहां पर OC डबल बॉन्ड O CH3 होता है। देखिए कैसे बना होगा ये स्ट्रक्चर, COOH और यहां पर हमने लगा दिया क्या, OH। क्या बात क्लियर है? ये OH है, ये क्या हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया,
और साथ ही साथ में देखिए इसमें क्या ज्वाइन हुआ है, C डबल बॉन्ड और CH3, ये मैंने आपको बता दिया, इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप। अगर आपने कॉमन नेम्स की सेकंड वीडियो देखी, इसमें एसिटाइल ग्रुप मैंने आपको बताया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल। ये एसिटाइल ग्रुप इससे अटैच हो गया, इसकी रिएक्शन हम पढ़ेंगे, और ये कुछ इस टाइप से हमें कनेक्ट हो गया, क्या बात क्लियर है, तभी जाके ये एस्पिरिन बन चुका है। तो एसिटाइल यहां पर लिखेंगे हम फिर सैलिसिलिक एसिड, इसीलिए इसका नाम हो जाता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अभी हम पढ़ेंगे फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, जब उसका काम आएगा तब देखेंगे किस टाइप से ये एस्पिरिन बना है, क्या बात क्लियर है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने फोड़ने के लिए बिल्कुल रखे हैं, बिल्कुल डुबा दिया जाएगा आपको क्वेश्चंस के दरिये में। देखिए इसको 1 नंबर देंगे, ये बी है और ये एच है, मेरे ख्याल से बी पहले आता है, मैंने ABCD पढ़ा है, क्या आपने पढ़ा है, प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। लिखेंगे 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन, और लिख देंगे कार्बल्डिहाइड, क्या बात क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां लिखेंगे N से क्या जुड़ा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, N पर देखिए पैरेंथेसिस लगाइए 1 2 3 एंड 4 फॉर क्लोरो, अंधा बच्चा भी चीख रहा है माय डियर फ्रेंड्स, आंसर आ चुका है, आंसू पोंछ लीजिए, रूमाल जेब में रख लीजिए। फिनाइल, देखिए दोनों ही ब्रांच, इसलिए बेंजीन नहीं लिखा है हमने, क्या बात करें, ब्रांच के बाद भी ब्रांच, इसको सेकेंडरी ब्रांच बोलते हैं, है तो दोनों ही ब्रांच, इसीलिए हमेशा ब्रांच का प्रीफिक्स लिखेंगे, क्या बात क्लियर है। लिखेंगे फिर यहां पर N किस पे कनेक्टेड है, 1 पर ही कनेक्टेड है, क्या बात क्लियर है। और लिख देंगे यहां फिर मीथेन अल, क्या बात क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने लिखेंगे फिनाइल, फिर लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इस पे C डबल बॉन्ड O डायरेक्टली कनेक्टेड है, हम लिखेंगे यहां पर 4 क्लोरो बेंजीन, क्या बात क्लियर। उसका क्या नाम हो जाएगा, इसका स्पेशल सफिक्स लिखेंगे कार्बोक्सिलेट। प्लीज देखिए नामकरण संस्कार में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या आपको कोई आपत्ति है, अगर आपत्ति है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं वेट करता हूं। सो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी गलती आपके साथ नहीं होनी चाहिए, मेरे साथ जो हो गई है। अगर मैं यहाँ पे N लिखता हूं तो देखिए यहाँ पे मुझे अमीनो भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो देखिए C डबल बॉन्ड OH, नजरिया ही बदल गया, ये अमाइड बन चुका है माय डियर फ्रेंड्स। यहां लिखेंगे हम N पर क्या है, N पर है क्या, पैरेंथेसिस लगाइए 4 पर क्लोरो फिनाइल, क्या बात क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। देखिए C डबल बॉन्ड OH है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, और आगे आ जाएगा मीथेन अमाइड, METHANE AMID, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास के ये दोनों लास्ट क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, बिना यूट्यूब को हैक किए हैंग कर दीजिए। देख लिए 1 और 2, क्योंकि हालाइड को कम प्रायोरिटी मिलती है, एस्टर को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। हमने एस्टर में क्या सीखा था, पहले जो ऑक्सीजन कनेक्टेड होता है उसको लिखना है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। इथाइल के बाद 2 पर क्या है, देखिए 2 पर क्या लिखते हैं, हेलो कार्बोनिल, इसका प्रीफिक्स हो जाता है, तो लिखेंगे क्लोरो कार्बोनाइल, फिर लिखेंगे बेंजीन, बेंजीन के बाद क्या लिख देंगे, देखिए बेंजीन के बाद हम लिखेंगे कार्बोक्सिलेट, क्या बात क्लियर है। देखिए ध्यान से, नाम समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फिर से हम लिखेंगे, देखिए
इस पर ये कनेक्टेड है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो देखिए इसको बोलते हैं, ये फिनाइल हो गया। हम अल्केन ऑक्सी कार्बोनाइल यूज करते हैं जब मेन चेन सी डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? तो इसका क्या नाम लिखेंगे? फेनॉक्सी। किस पे जुड़ा है? देखिए 2 पर जुड़ा है पूरा, फेनॉक्सी कार्बोनाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए ध्यान से, बात समझ में आई कि नहीं आई? सो क्लियर फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।